नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का पार्ट 1 अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें सबसे लास्ट का जो सब क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे। तो इसमें हमको क्रैमर्स मेथड यूज़ करके ये सॉल्यूशन इसका देना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया है दो इक्वेशंस दिए हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमें दो नहीं मतलब दो इक्वेशंस दिए हैं और वो ज़रा अलग फॉर्म में दिए हैं। कैसे दिया है उन्होंने, अपने को इक्वालिटी का साइन लेके यहाँ पे उन्होंने तीन फ्रैक्शनल क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो इन सबको इंडिविजुअली हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, राइट। तीन एक्सप्रेशंस है अपने पास, इन तीन एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमें दो इक्वेशंस बनाने के हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, ये दो वाले फ्रैक्शन लेंगे, ऑल राइट, ये वाला और ये वाला, और उनसे हम अपना पहला वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया अपना पहला वाला इक्वेशन या पहला सेट। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 16, और ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से अब हम दूसरा सेट ले सकते हैं। तो दूसरा सेट कौन सा लेंगे हम लोग? दूसरा सेट ये लेंगे, ये और ये लेंगे, ऑल राइट। तो आप कौन से भी दो सेट ले सकते हैं। तो मैंने तो मतलब ये वाले मतलब ऐसे पेयर्स लिए हैं। आप कौन से भी पेयर ले सकते हैं। तो पेयर का कॉम्बिनेशन कौन सा भी हो सकता है, और आपके जो आने वाले इक्वेशन है वो भी उस हिसाब से चेंज होंगे। तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि देखिए ये सारे एक्सप्रेशन में x और y के टर्म्स है, तो आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 2 डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ माइनस 5x प्लस 11y इक्वल्स टू 56। ये सारा जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तब हमें मिलता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं इनको ज़रा हाईलाइट कर देता हूं, तो हमें आगे वाला प्रोसेस करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अभी मैं क्या करता हूं दोस्तों, देखो यहां पे ऐसे एक वर्टिकल लाइन मार दूंगा। अब मैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिखूंगा। तो दोस्तों यहां पे A1 क्या है, ये हमने डिराइव किए वाला इक्वेशन है, उसमें A1 इक्वल्स टू -1 है, B1 इक्वल्स टू 3 है, और C1 इक्वल्स टू 16 है। सिमिलरली A2 इक्वल्स टू -5 है, B2 इक्वल्स टू 11 है, और C2 इक्वल्स टू 56 है। तो ये हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हो गया। अब इसी का सहारा लेके हम dx और dy निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला अपना है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं और उसके बाद डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता दूंगा। तो फॉर्मूला अपना ये है A1 A2 B1 और B2। अभी इसमें हम वैल्यूज डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे, और कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पेपर पे करके रखा है तो वह मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो A1 A2 क्या है, तो -1 -5 है, और B1 B2 है 3 और 11। तो अब मैं क्या करता हूं कि D यहाँ पे लिख देता हूं। D की वैल्यू क्या आती है, सब कुछ करने के बाद 4 आती है दोस्तों D की वैल्यू। ऑलराइट, अब हम dx लिखेंगे। dx इक्वल्स टू dx इक्वल टू यहाँ पे C1 C2 और B1 B2 आता है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये स्क्वायर में या सॉरी ये जो
वर्टिकल लाइन है उसमें ये लिख देता हूँ इनके वैल्यूज़। C1 C2 है दोस्तों 16 और 56, तो काफ़ी बड़ा नंबर होने के चांसेस है। और B1 B2 है 3 और 11। ऑलराइट, हाँ, तो ये वैल्यूज़ करेक्ट है अपने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक वर्टिकल लाइन मार देता हूँ और dy की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है दोस्तों। dx की वैल्यू, सॉरी, dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, तो वो वैल्यू है 8। इसी प्रकार से हम dy भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dy का क्या है दोस्तों फॉर्मूला, आप मुझे अभी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो dy का फॉर्मूला है a1 a2 और c1 c2 और एक वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे C1 C2 क्या है अपना 16 और 56 है, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर रहने वाला है। और A1 A2 जो है वो -1 और -5 है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ, -1 -5 और 16 और 56 है। तो मैंने यहाँ पे पेपर पे मैंने सॉल्व करके रखा है, तो इसका फाइनल आंसर 24 आता है सॉल्व करने के बाद। तो dy इक्वल्स टू 24 यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम लोग आराम से x और y के वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। x इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय d। तो dx का मतलब होता है 8 और d है 4, तो ये आता है 2। ऑलराइट, तो x की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे ये, और y की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, dy डिवाइडेड बाय d आती है। तो dy क्या है दोस्तों, dy है हमारा 24 और 4, तो ये आता है 6, तो y इक्वल्स टू 6। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है y इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया आपको समझना चाहिए। यहाँ पे अपने को 2 इक्वेशंस दिए हैं पर ज़रा अलग फॉर्मेट में दिए हैं। इन्होंने अपने को क्या किया है कि 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे, ऑलराइट, और ये 3 एक्सप्रेशन यूज करके हमें 2 इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के हैं। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 3 भी दे देंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 है ये, ऑलराइट। तो इसमें से आप कौन से भी दो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन के लिए। तो कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 हो सकता है, 2 इक्वल्स टू 3 हो सकता है और 1 इक्वल्स टू 3 हो सकता है। तो अगर हम इसमें से कौन से भी 2 कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे तो अपने को, क्योंकि ये टोटल मिला के 3 इक्वेशंस है तो इसके 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑलराइट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपने को 3 अलग अलग मतलब इक्वेशन मिलेंगे। इन 3 इक्वेशन में से आप कौन से भी 2 इक्वेशन यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 और 3 का यूज किया और 2 और 3 का यूज किया। वैसे हम 1 और 2 का यूज करके भी कुछ ना कुछ जरूर डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपको मतलब इसको और अलग टाइप से करने की इच्छा है तो आप एक काम कीजिए, ये 1 और 2 वाला कॉम्बिनेशन लीजिए और 2 और 3 वाला कॉम्बिनेशन लीजिए और सबसे लास्ट में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लीजिए और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन लीजिए। ऐसे करके भी आप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इक्वेशन अलग अलग आएंगे तो ए बी सी के वैल्यू आपको अलग मिलेंगे, मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होंगे, पर सारा सब कुछ करने के बाद अपने को x और y के वैल्यू सेम मिलेंगे। मतलब आप कौन से भी मेथड से जाइए, आप क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हैं तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, या आप कौन सा भी टेक्निक यूज करेंगे, ग्राफिकल का टेक्निक यूज कर सकते हैं तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये सबसे मतलब जो बोलते हैं डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए मानसिक। ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है प्रॉब्लम सेट 1 का, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल मिला के मुझे देखने दीजिए कितने हैं। मेरे सामने यहाँ पे बुक है और वहाँ पे टोटल मिला के ऐसे 5 सब क्वेश्चन है। उसमें भी क्वेश्चन 1 से सब क्वेश्चन 1 से लेके सब क्वेश्चन 5 तक, और हर एक का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और आपके दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट लेके।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।